इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास ये वर्ग अंतराल है, ये परिवारों की संख्या मतलब FI। अब पहले हम क्या निकालें, वर्ग चिन्ह निकालें, हम XI निकालते हैं। 100 और 150 के बीच में इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, क्या आएगा 125। फिर इन दोनों को करते हैं 175 या 50 का अंतर है तो 50 जोड़ते जाइए, 225 फिर 275 और फिर 325। अब आपकी मर्जी है, हम कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, उपयुक्त विधि हम जो हमें अच्छी लगती है। बट यहाँ पे अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, तो हम ज़्यादातर कौन सी मेथड को पसंद करते हैं, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से हमारे पास जो माध्य होगा वो क्या होगा, A प्लस समेसन FI UI अपॉन समेसन FI इंटू H, यही होगा। तो चलिए पहले हमें A मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या माना कल्पित माध्य। हमारा कल्पित माध्य कितना है, कितना लें हम, किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बीच में किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बीच वाला ले लिया, माना कल्पित माध्य A बराबर मैंने 225 ले लिया। और यहाँ पे H का मान, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 50 का है, तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 50। यहाँ पे हमने पहले क्या निकालना है, UI जो निकलेगा वो हमारा क्या होता है फार्मूला, XI माइनस A अपॉन H। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो भी हम माध्य लेते हैं उसके सामने क्या लगा दीजिए, 0, क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इधर बढ़ रहे हैं 1 2, इधर घट रहे हैं -1 -2। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तब भी यही आएगा। बड़ा सिंपल सा हो गया। फिर क्या करते हैं FI और UI, क्योंकि हमें तो FI UI की गुणा चाहिए, तो करते हैं FI 4 UI -2 -8, 5 -1 -5, 12 को 0 से 0 हो गया, 2 को 1 से 2 हो गया, और 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 4। अब क्या चाहिए, समेसन चाहिए, समेसन FI UI। भाई माइनस के जब हमने देखा 13 हैं, प्लस के जब हमने देखा 6 हैं, तो मेरे किसके ज़्यादा बचे, माइनस के 7। ध्यान रखें FI UI की बार हमारे पास क्या है -7। एक क्या चाहिए मुझे, समेसन FI, समेसन 25 हैं तो इनको जोड़ोगे तो आप 25 ही आएगा, समेसन FI 4 5 9 21 23 और 2 25। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए। हमारे पास जो माध्य बनेगा, A का मान मैंने कितना माना है 225, प्लस FI UI हमारा कितना -7 बटे FI कितना हमारा 25, और गुणा में H कितना हमारा 50, 25 दूनी 50, 225 -7 गुणा में 2, माइनस के कितने हो गए 14 हो गए, घटा दीजिए कितना रह गया 211। तो कितना आसान सा था, हमारा जो माध्य व्यय आ गया, माध्य व्यय ये कितना हो गया ₹211, 211। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन, ठीक है, मतलब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है पर पार्ट पर मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, पहले बहुत सारे हम कर चुके हैं। ये हमारा बारंबार था, FI से हम इसको डिनोट करते हैं, और इनका सबका टोटल कितना दिया हुआ 30 मोहल्ले, 13 22 24 28 30। तो समेसन हमारे पास FI का मान कितना हो गया 30 हो गया। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, मीन्स XI निकालते हैं। वर्ग चिन्ह इन दोनों के मध्य की संख्या क्या होगा, इसमें इन दोनों का मध्य, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0 में यही आ जाएगा 0.04 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.04।
2 हो जाएगा। ठीक है, अगले को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.06, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। 0.04 का यहाँ पे डिफरेंस है तो 0.04 का डिफरेंस यहाँ पे जोड़ते जाइए, 0.14, 0.18 और 0.22। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि में हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा करें, बट यहाँ पे बच्चे कई बार डेसिमल में गुणा करने में फिर उनको जोड़ करने में गलती कर देते हैं, तो हम कौन सी आसान मानते हैं, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से हमारे पास जो माध्य है उसका मान क्या होगा, a प्लस समेसन एफ आई यू आई इंटू समेसन एफ आई इंटू एच। एफ आई हमें दिया हुआ, यू आई निकालना है, ए भी मानना है, एच भी लेना है। तो यहाँ पे माना ए क्या होता था, कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने ए का मान क्या मान लिया, बीच में से आप किसी को मान सकते हैं, ऊपर से भी किसी को मान सकते हैं। चलिए अब स्टार्टिंग वाले को मान लेता हूं मैं, माना कल्पित माध्य मेरा 0.02 ले लिया हमने। ठीक है, तो और एच यहाँ पे 0.04, इनके बीच में जो डिफरेंस देखोगे वो क्या हमारा h 0.04 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यू आई। यू आई क्या होता था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जिसको भी आपने ए मानना है वो हमारा, उसके सामने आप क्या लिख दीजिए, जीरो। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो उधर जोड़ते जाइए एक एक, और कम हो रहा है तो वहाँ पे माइनस करते जाइए एक एक, तो 0 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ी आसानी से हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16 एंड 2 5 जा 10। जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा हमारा समेसन एफ आई यू आई। 10 और 16 26, 26 और 6 32, 50 59, इनका सबका सम कितना बन गया, 59 हो गया। ठीक है, अब चलिए माध्य निकालते हैं। तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान हमने कितना माना है 0.02 प्लस समेसन एफ आई यू आई हमारा कितना हो गया 59 डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 30 और इनटू एच कितना 0.04। ये सॉल्व करना है। क्या करें, या तो इनके डेसिमल हटा लें या सिंपल ही डिवाइड कर दें, मर्जी आपकी। 0.02 प्लस 59 अपॉन 30 इंटू 4 अपॉन 100, इनको करेंगे 59 इंटू 4 को 36, 20 और 3 23। देखिए इन दोनों की गुणा होगी कितनी 236। अब 236 में डिवाइडेड बाई क्या है ये, चलिए एक बार लिख देता हूँ 0.2 प्लस का 236 अपॉन 3 इंटू 1000, 30 गुणा में 100, या ये वैल्यू बराबर है। तो हम क्या करें, इनको 236 को पहले 3 से भाग कर दें, 1000 से तो हमने सिर्फ 0 के नाम के डेसिमल ही लगाने हैं। तो यहाँ पे किया 3 7 21, 2 बच गया, 3 8 24, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा के 3 6 18, फिर 3 6 18 बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 0.02 प्लस का 78.86 एंड डिवाइडेड बाई 1000, ये रह गया। तो वैल्यू आगे कैसे लिखी जाएगी 0.02, 3 डेसिमल और पीछे की तरफ कैसे जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 87। देखिए 886 तो है ही, इसके बाद एक और 0 ले लेंगे हम, क्योंकि वैल्यू नहीं थी इसलिए 0 के साथ वो ले लिया। अब हमने इनको ऐड करना है।
ऐड करते हुए भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल बताया हुआ मैंने, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आपने लगाना।